अच्छे खासे वेटेज में भी आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है बेटा कि जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें आगे चलकर या कहीं भी, तो ट्रिग्नोमेट्री जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ठीक है, वैसे ये एनसीईआरटी क्लास 10th का 8वां चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो पहले हम चैप्टर के नाम से समझते हैं कि इसका मतलब हुआ क्या। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब, इसमें 3 वर्ड्स छुपे हुए हैं। ये ग्रीक वर्ड है ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री यानी मेट्रॉन, ट्राइगोनोमेट्रॉन। इसका मतलब है, ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड्स होता है और मेट्रॉन का मतलब मीजरमेंट या मीजर करना, मापना। यानी 3 साइड्स के मीजर के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, 3 साइड्स किसमें होती हैं? ट्रायंगल। यानी इस पूरे चैप्टर में हम ट्रायंगल की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। इतना इजी चैप्टर है कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो सबसे पहले हम इसमें 8.1, 8.2, 8.3 और एनसीईआरटी में 8.4, ये 4 एक्सरसाइज हैं। तो पहली 2 एक्सरसाइज का पहले मैं बेस और जो पहले की चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उस एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं, वो हम देख लेंगे। फिर 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज निपटा देंगे। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा 8.1 और 8.2 पहले पढ़ने का। 3 और 4 बाद में उसकी बात करेंगे। तो 8.1 और 8.2 पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि यूज होंगी, और मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, तो मेरे साथ आप लोग नोट करते चलना और समझते चलना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला? ट्राइगोनोमेट्रॉन, यानी 3 साइड्स का मेजर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 3 साइड्स होती किसमें है? ट्रायंगल में। और ट्रायंगल में भी बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि हिंदी में अगर बोलें इसे तो क्या बोलेंगे? कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री एक एंगल होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम दे दूं ए बी और सी, ए बी सी, ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने से, जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात हम करते हैं, बस ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया, ट्रायंगल दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। पता है सर जी, राइट एंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, वही वाला ट्रायंगल यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है ट्राइगोनोमेट्रॉन। 3 साइड्स का मेजर, 3 साइड्स मतलब ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस होता है, स्केलर होता है, लेकिन हम किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी एबीसी मैंने नाम दे दिया इस राइट एंगल ट्रायंगल का। और अब हम अगली जो बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, थोड़ा सा हम अंदर चलेंगे इसके, ये अलग पार्ट हो गया। तो कुछ रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं। क्या क्या रेशियोज हैं? यानी ये ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज है। क्या है? साइनोसाइडल, है ना, कोसेकेंट, टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं साइन, कॉस। बहुत देखा था ना, एर्थ तक जब थे तब सोच रहे थे सर जी कब आएगा साइन कॉस टेन वगैरह। 9th में साइन कॉस टेन तो पढ़ा ही होगा वैसे भी, लेकिन 10th में साइन कॉस टेन के बाद इसका 3 और आ जाता है। तो साइन कॉस टेन, ये 3 आपने पहले पढ़ लिया है। किसमें? 9th क्लास में पढ़ लिया है ना। तो जैसे हम यहाँ पर एक एंगल बना दें थीटा, क्या बना दें? थीटा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है?
हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है, जिसको हिंदी में कर्ड भी बोलते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे देख सकते हैं इस लेक्चर को। और नीचे होता है बेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और ये होती है हाइट, या फिर परपेंडिकुलर बोलते हैं, या फिर इसको हिंदी में लंब बोलते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, अगर हम शॉर्ट में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं मतलब बेस हाइट और सॉरी बेस हाइपोटेनियस और हाइट। ठीक है, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, हाइपोटेनियस को मैं लिखूंगा शॉर्ट में एच से। किससे लिखूंगा? एच से। ठीक है ना। और एंगल के अपोजिट में जो साइड है थीटा, थीटा मेरा एंगल होगा, इसी में हम सारी बातें करेंगे। जैसे ट्रायंगल में 3 एंगल 90 डिग्री थीटा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों का सम 180 होगा। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये जो बचा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम थीटा की बात करेंगे, यहीं से सारा चीज हम देखने वाले हैं। अब सुनो, तो थीटा के अपोजिट में जो होगा उसको हम ओ बोलेंगे, जो कि हमारा हाइट या लंब है। और जो थीटा के बगल में पड़ोसी में है, एडजेसेंट में, जिसको मैंने आधार बोला, यानी इसको मैं ए बोलूंगा, ओ ए एच। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जैसे हमको थीटा लिख दिया, एंगल मैंने ले लिया थीटा, तो रेशियोज के आगे हम इनका एंगल लिखते हैं कि कौन सा एंगल, रेशियो का कौन से एंगल की बात कर रहे हो। तो जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे साइन थीटा चाहिए। क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए। या फिर मैंने बोल दिया हमको कॉस थीटा चाहिए, या फिर हमने बोल दिया कि हमको टेन थीटा चाहिए। साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, या फिर हमको क्या चाहिए? टेन थीटा चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन कॉस टेन का, ऐसे याद रखना। ओ ये ट्रिक है, आह ओए। ठीक है, ओह आ ओए, याद रहेगा। ओह आह ओए। हिंदी वाले भी देख ले, हिंदी वाले साइन कॉस टेन को कैसे याद करेंगे? लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, यानी लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा साइन। आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कॉस। और लंब बटे आधार, ये हो जाएगा टेन। ठीक है, अगर हम थीटा की बात किए तो। अच्छा, तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो ओ अपॉन एच देखना है। तो ओ मतलब ए बी, ओ की लेंथ कितनी है? ए बी, तो ए बी, एच कितना है? ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अगर हमको चाहिए कॉस थीटा, क्या चाहिए? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है? ए अपॉन एच, तो ए अपॉन एच मतलब सी बी अपॉन ए सी, या बी सी अपॉन ए सी, बी सी सी भी दोनों लिख सकते हो। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? टेन थीटा, मतलब ओ अपॉन ए, तो ओ अपॉन ए यानी ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। हिंदी इंग्लिश दोनों वाले देखते चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी दोनों मीडियम के स्कूलों में लगती है। और नेशनल काउंसिल एजुकेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो बुक है, ये सबसे ज़बरदस्त बुक है, जो पूरे इंडिया में हर जगह चलती है। और इसके जो सम्स होते हैं, इसमें सवाल होते हैं, वो एकदम बढ़िया लेवल के होते हैं, बेस बनाने वाले सवाल होते हैं इसमें। ठीक है, जो कि बोर्ड में भी आते हैं यहीं से। तो साइन कॉस टेन, हमने 3 रेशियो कवर कर लिया। अब 10th में जो 3 पढ़ने वाले हो, तो साइन का उल्टा होता है, याद रखना, कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉस के चचेरे भाई हैं सेक थीटा, और टेन के चचेरे भाई हैं कॉट थीटा। ठीक है, और इनको अगर करना है तो इनका उल्टा कर दो। जैसे साइन का था ओ अपॉन एच, ओ, तो इसका हो जाएगा एच अपॉन ओ। अगर सेक किसका है? कॉस का, कॉस का ए अपॉन एच, तो इसका एच अपॉन ए कर दो। कॉट का ओ अपॉन ए, तो टेन का ओ अपॉन ए, तो टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट हो जाएगा ए अपॉन ओ। और इनकी अगर वैल्यू की भी बात करें उस ट्रायंगल को देख के थीटा के हिसाब से, तो इसके लिए ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी, ये हो जाएगा ए सी अपॉन में
BC, और ये हो जाएगा BC अपॉन में AB। देख लो एक बार अच्छे से देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले देखें, अच्छे से देखो इसको, क्या बातें समझ में आई। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, वैसे हम बोलते हैं साइन कॉस टेन टेन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे फ्लुएंट में बोलते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। टेन कॉट जिसमें टाटा आ रहा है, टेन में टा कॉट में टा, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। चचेरे भाई या मौसा के लड़के, मतलब ऐसा समझ लो, ठीक है, भाई भाई होते हैं। कॉस और सेक उल्टा होते हैं, और साइन और कोसेक एक दूसरे के मित्र होते हैं। तो ये बात क्लियर है यहाँ तक। अगर इतनी बात तुमको आती है, ठीक है, तो आप 8.1 चैप्टर जो है एनसीईआरटी का वो निपटा सकते हो। तो इसको नोट कर लिया होगा हम उम्मीद करते हैं। तो हम आगे चलते हैं बेटा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब एट इतना अगर आ गया तुमको, याद कर, ओ आ ओए, साइन कॉस टेन, साइन का ओ, कॉस का आ, टेन का ओए, ओ ए एच सारा लिख भी दिया है मैंने। इसको बोलते क्या है ये भी बोल दिया है, बता दिया है। और हिंदी वाले भी लंबादार कड़, और हिंदी के लिए ट्रिक भी बता दी है, लाल बटा कक्का। साइन का लाल बट एल अपॉन के यानी लंब बटा कड़, तो साइन का उल्टा कौशिक होता है तो कड़ अपॉन लंब हो जाएगा। आधार बटा कड़, तो कॉस का उल्टा सेक का कड़ बटा आधार हो जाएगा। टेन का लंब बटा आधार, तो टेन का उल्टा कॉट यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। ये देख लेना। अच्छा मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वही कर्ड होता है, और वही हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये बात बेटा याद रखना, ठीक है। तो अब हम चलेंगे थोड़ा आगे। जब हम आगे चलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे तंग करता है बच्चों को वो है अंश का मान, कि इतने डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इतने डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। जब मैं 9th में पढ़ता था तो हमारे सर जी हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक बात बताई थी। हमने उस टाइम पे एक बार में अच्छे से समझ लिया था, तो हमें पूरी जिंदगी उसने काम दिया। मैंने कई एग्जाम में उसकी हेल्प से सवाल को बनाया है, और वही मैं आपको बताऊंगा, आपके बड़े भैया बताएंगे, वो आप लोग देखना, एक बार में समझ लेना, हमेशा टेंशन खत्म, ठीक है। वो होती है टेबल साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू वाली, ठीक है। तो मैं टेबल खटाक से बनाता हूँ, और वो टेबल पर अगर वो टेबल याद हो गई तो पूरा आप 8.2 भी निपटा सकते हो। 8.1 का हथियार दे दिया मैंने, 8.2 का हथियार देने जा रहा हूँ। पहले दोनों हथियार ले लेंगे, फिर 8.1 8.2 कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो ये भी समझ में आ गया होगा ना। तो इधर भी थोड़ा जगह खाली करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नाम है चैप्टर का, ऊपर लिख लेना, नोट्स साथ में बनाते चलना, पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करेंगे 1 2 3 लेक्चर में जो भी लगेगा। तीन दो, हाँ, 2 तो मिनिमम लगेंगे, मैक्सिमम 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, देखेंगे हम। चलो, तो टेबल बनाएंगे। तो इधर इधर लिखो रेशियो, इधर क्या लिखो, रेशियो, और इधर लिखो डिग्री। सबसे पहले 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री। देखो बेटा ध्यान से मेरे साथ बनाते चलो। फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 डिग्री। इतनी ही बात होती है, देखना ध्यान से। अभी टेबल में हम कैसे याद करवाएंगे तुमको, बहुत ध्यान से देखना। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस तुम देखते चलो। देखो सारी डिग्री लिख ली। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, फिर आप लोग लिखो। टेबल मेरे साथ बनाते रहना। पहले मेरे साथ एक काम करो, टेबल बना लो, फिर याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की। किसकी, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, ठीक है, फिर कॉसेक, फिर सेक, और फिर कॉट। इतने रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। 3 9th में पढ़े थे, ये तीनों 10th में एक्स्ट्रा आ गए। ये तो साइन का चचेरा भाई है,
ये कॉस का और ये टेन का चचेरा भाई है। ठीक है, अब देखो हमारे साथ में तुम लोग इसको लिख लो पहले। साइन जीरो की बेटा वैल्यू होती है 0, साइन 30 अंश की होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2 और इसकी होती है √3/2। ठीक है, और साइन 90 का मान होता है 1। कॉस में अगर हम बात करेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, ये होती है √3/2, ये होती है 1/√2, ये होती है 1/2 और ये होती है 0। टेन की बात करें तो टेन 0 0 होता है, टेन 30 1/√3 होता है, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 का मान अनडिफाइंड या इनफाइनाइट बोल सकते हो, ये होता है टेन का। ठीक है, थोड़ा लाइन में लिखो, अच्छे से लिखो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो साइन कॉस टेन, हमको बस 3 ही याद रखना है। यहां तक टेबल बनाए, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो टेबल बना लिया होगा ना। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं साइन लर्न करवा रहा हूं, मेरे साथ ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, साइन 0 की 0 और साइन 90 की होगी 1। मेरे साथ बोलो, साइन 0 की 0, साइन 91, जुबान पे रटा होना चाहिए, साइन 91 और साइन 0 0, बस इतना याद हो गया। साइन 0 0, साइन 91, 0 और 90 देखो, 0 और 90 देखना ध्यान से, 0 और 90 ये एक दूसरे को देखो एक साथ में, और 30 और 60 को देखो एक साथ में। 45 को छोड़ दो, मेरे ध्यान ध्यान से मेरी बातों को सुनना। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 0, साइन 91, ये दो याद रखना है, साइन 0 की 0, साइन 90 की 1, बात खत्म। अब बचता है 30 और 60, याद कर लो एक बार। साइन, बस तुमको साइन का याद करना है, बाकी तुम सारा कर लोगे। साइन का सारा याद करना है, साइन 0 का 0, साइन 90 का 1, साइन 30 का होगा 1/2, साइन 30 का होगा 1/2 और साइन 60 का होगा √3/2, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, बचा बीच में साइन 45 1/√2। इन दोनों में रूट आता है, याद रखना। ये तो हाफ हो जाता है 30 वाला, याद रखना। 90 में 1 होता है, याद रखना। देखो मेरे साथ, साइन 0 0, साइन 91, साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2, दोनों में /2 है 30 और 60 में। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, बचा बीच में क्या 45, तो 45 होता है 1/√2, 45 होता है 1/√2। और अगर साइन 45 का पता है तुमको 1/√2, तो कॉस 45 का भी होता है 1/√2, यानी 45 साइन का लर्न कर लोगे तो वही सेम कॉस का भी हो जाएगा, कितना 1/√2। दोनों 45 कितने 1/√2। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 45 मैंने याद कर लिया है 1/√2, और वही cos 45 का भी होगा 1/√2। अब जब अभी हम cos का करेंगे तो 45 से मुझे छुट्टी है, फुर्सत है, 45 का नहीं याद करना है, क्योंकि साइन 45 याद है यार 1/√2, वही cos 45 का होगा 1/√2। अब बचा क्या, साइन का सारा लर्न हो गया मुझे, cos का 45 का भी लर्न है, cos का 0 30 60 90 देखना है। देखो साइन और कॉस ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। एक दूसरे से कैसे हैं, वैल्यू के मामले में साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टा होते हैं। वैसे तो साइन का चचेरा भाई कौन है, कॉसेक है, रेशियो की जब बात करते हैं साइन और कॉसेक, लेकिन हम जब डिग्री की बात करते हैं तो साइन और कॉस को उल्टा दे देते हैं। देखो जो साइन 0 की वैल्यू होगी, जो साइन 0 की होगी वो कॉस 90 की होगी, और जो साइन 90 की थी वो कॉस 0 की होगी। देखो साइन 0 की कितना है 0, तो साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 90 की, तो कॉस 90 की भी हो गई 0, ये और ये क्रॉस चलेगा। और जो साइन 90 की थी वो कॉस 0 की हो जाएगी, तो साइन 90 की थी 1, तो कॉस 0 की भी हो गई, कॉस 0 की भी हो गई 1। तो ये दोनों हो गए 0 90 वाले, क्रॉस कर दो। अब 30 60 का भी क्रॉस कर दो, साइन 30 का था 1/2, तो कॉस 60 का हो जाएगा 1/2। 30 60 एक दूसरे के उल्टा है, अगर साइन 30 का 1/2 था तो कॉस 60 का 1/2 होगा, और अगर साइन 60 का √3/2 था तो 60 का उल्टा 30, यानी कॉस 30 का हो जाएगा √3/2। ये देखो 0
ये 0 यहाँ और ये 1 वहाँ, ठीक है। उसके बाद में ये 1/2 और ये √3/2 √3/2, देख लो कैसे सारी बातें क्लियर हो गई साइन और कॉस की। और 45 वाला तो दोनों में कॉमन है, बस हमको खाली साइन का याद होना चाहिए सारा। तो कॉस का साइन का उल्टा कॉस, जो साइन 60 की होगी वो कॉस 30 की होगी, जो साइन 30 की होगी वो कॉस 60 की होगी, जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा, जो कॉस 0 का होगा वो साइन 90 का होगा। और साइन 45 कॉस 45 सेम। क्लियर है, बहुत ईजी है। अब टेन बचा बेटा, तो टेन को अलग से याद कर लो, जैसे अभी साइन को अलग से याद किया था, बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी टेन 0 0 और टेन 90, 0 90 एक साथ, टेन 0 0 और 0 को उल्टा इनफाइनाइट होता है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, तो टेन 0 0 तो टेन 90 इनफाइनाइट, ठीक है। अब बच्चा बीच में 30 और 60, तो 30 का याद रखना 1/√2, तो 1/√3, तो 1/√3 को पलटोगे तो √3, 1/√3 को पलटोगे तो √3/1, 1/√3 √3/1, 30 और 60 एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू देखो, यहाँ पे 1/√3, यहाँ √3/1, 1 नहीं लिखते हैं इधर, तो √3 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चा 45, 45 का याद रखना, साइन 90 का 1 टेन 45 का 1, साइन 90 का 1 और टेन 45 का 1, साइन कॉस टेन, सारा याद हो गया। चलो एक बार रिवाइज करता हूँ, मेरे साथ देखना, टेबल में देखना, साइन 0 का 0, अगर साइन 0 का 0 तो कॉस 90 का 0, साइन कॉस एक साथ कर लेते हैं। अगर साइन 30 का 1/2 तो कॉस 60 का 1/2, अगर साइन 45 का 1/√2 तो कॉस 45 का भी 1/√2, और अगर साइन 60 का √3/2 तो कॉस 30 का √3/2, और अगर साइन 90 का 1 तो कॉस 0 का 1, 90 0 उल्टा कर दिया, 0 को 90 बना दिया, 90 को 0 बना दिया, 30 को 60 और 60 को 30 और 45 45 सेम है, साइन कॉस को उल्टा कर, बस साइन का याद था, कॉस मेरा हो गया। बातें आते हैं टेन पे, तो टेन 0 भी 0 और 0 का उल्टा 90, यानी और 0 का उल्टा इनफाइनाइट भी होता है, यानी टेन का 0 का 0 तो टेन 90 का इनफाइनाइट, बचा टेन 45 का 1। अब बचा टेन 30 और 60, तो 30 में 1/√3 मुझे याद था, तो 30 में 1/√3 तो 30 का उल्टा 60, तो 60 में √3/1, यानी टेन 60 का √3। यहाँ तक बात क्लियर है, चलो बस याद हो गया, साइन कॉस टेन याद हो गया। अब साइन का जो पता है ना, उसी को उल्टा कर दो तो हो जाएगा कॉसेक। देखो कैसे, 1 करो, साइन 0, ये तीनों 1 कर दो, साइन 0 था 0, तो साइन के साथ कॉसेक लेते हैं, तो ये 1/0, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, तो इसका होगा इनफाइनाइट। साइन 30 का 1/√2, तो इसको सबको पलट देना है, तो कॉसेक 30 का 2/1 यानी 2 हो जाएगा, ये भी याद है। अब देखो साइन 45 का 1/√2, तो इसका √2, √3/2 तो 2/√3, 1 1 का उल्टा 1 होता है। सेक में अब सेक और कॉसेक, कॉस और सेक एक साथ देखते हैं, 1 का उल्टा 1, √3/2 2/√3, 1/√2 तो √2/1, 1/2 यानी 2, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, बचा क्या कॉट, तो 10 के साथ देखो, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 यानी कि √3/1, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, 1 उल्टा मतलब 1 कर देना, इनफाइनाइट का उल्टा 0, इनफाइनाइट का उल्टा 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे 10 के बच्चों, मेरे 10वीं के छात्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी टेबल मैंने कैसे लर्न की है समझ में आ गया होगा कि आपके भैया ने टेबल को कैसे लर्न किया था। मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपनी सारे छुपे हुए राज इस टेबल के आपको बता दिए हैं। अब जो मेरी बातों को समझ गया होगा वो याद कर लेना, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करना, फिर से मेरी बातों को सुनना, और एक बार जो इसे मैंने लर्न किया था, लर्न अभी करना बताया है, ऐसे आप खुद से एक बार करना, खुद से फिर टेबल बनाने की कोशिश करना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप जैसे एक बार बना ले जाओगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये चीज़ें, एक कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती है,
ठीक है, अगर एक बार माइंड में अच्छे से बैठा लिए फिर यूज करते रहोगे, वैल्यू आती रहेगी, वैल्यू का यूज काम पड़ता रहेगा, यूज करते रहोगे, दिमाग उधर जाता रहेगा टेबल की तरफ, तो ऑटोमेटिक चीजें रट जाती हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक थी, बता ली थी, 2-4 बार खुद से प्रैक्टिस करना बनाने की, ऑटोमेटिक आ जाएगी। समझ में आई बात? तो ये है बच्चा बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्या स्टार्ट करते हैं? एक्सरसाइज। तो चलो 8.1 के जितने सम्स हो पाएंगे करेंगे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में 8.1 के और 8.2 के मिक्स करा देंगे, पूरा 2 वीडियो में 8.1 8.2 हो जाएगा, फिर 2 वीडियो और आगे करके 4 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? और यार अगर समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक भी ये बातें शेयर करो कि सर जी या भैया पढ़ाते हैं, अनूप भैया पढ़ा रहे हैं, तो उनसे आप पढ़ लो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छे अच्छे कमेंट करके बताओ, कुछ डाउट है तो बताओ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो चलो हम कुछ सम्स करते हैं एक्सरसाइज के। जैसे पहला सवाल अपना है, बेटा तुम्हारे पास तो बुक है तो आप कर रहे हो, लेकिन हमको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे भैया के पास प्रोजेक्टर नहीं है कि पीपीटी बना के ले आए, तो थोड़ा सा कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, 2 मिनट का टाइम दो मुझे, तब तक आप लोग रिवाइज करो, जितने 4-5 सवाल हो पाएंगे वो हम करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना, हथियार मैंने दे दिए हैं, टेंशन मत लेना। इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल 8B, एक ट्रेंगल है एबीसी, क्वेश्चन तुम लोगों के पास होगा ना, चलो लिख देते हैं पहले क्वेश्चन। इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल बना है कहाँ पे? 8B, बी पर राइट एंगल बना है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC है बेटा 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, अब तुमको डिटरमाइन मत करके बताना है, क्या बताना है बताओ सर, क्या बताना है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, बी पे 90 डिग्री बना है, ए बी और बी सी की वैल्यू दे रखी है, साइन ए साइन सी कॉस सी, ये आपको बतानी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो तो इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल, श्री गणेशाय नमः। कैसे, क्या बोला है? इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल ट्रेंगल, तो पहले तो ट्रेंगल बना लो एक एबीसी, बी पर बनना है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री है, इस पे बी बोल दिया, तो बचा जो वो एसी हो गया। बोला है ए बी 24 है और बी सी 7 है, बी सी 7 सेंटीमीटर है और ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये चीजें बतानी है। चलो ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, हम पहले एसी की भी लेंथ निकाल लेते हैं, तीनों साइड्स की पता होनी चाहिए, नहीं तो अभी कार्ड वर्ड उसमें आएगा हाइपोटेनियस वगैरह, हाइपोटेनियस अभी पता नहीं है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम अभी बोला था ना लगेगा इसमें, ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस ही लगता है बार बार, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बाय पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस है, यानी हाइपोटेनियस एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार बेस यानी 7 का स्क्वायर प्लस सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना है?
24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है 7। भैया मेरे 90 के सामने वाला जो होता है वो आपका हाइपोटेनियस होता है, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है हाइट होती है, तो ये बेस, तो बेस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 24 4 जा 96, 576 आएगा। ठीक है, और प्लस 49। ठीक है, फिर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625, यानी AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625, यानी कि ये 25 का अंडर रूट होता है, यानी AC आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो जो बोला है निकाल दो। क्या बोला है? साइन ए, साइन ए, साइन ए, ये है एंगल। तो अब इस ट्रेंगल को पलट लो, इधर से देखो, साइन ए के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ए के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, इस बार ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइट होगी, मैंने इसको पलटा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। हाइपोटेनियस तो हमेशा यही रहेगी, क्योंकि सबसे लंबी वाली साइड ही हाइपोटेनियस होती है, तो 25 7 ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे एंगल के हिसाब से, हाइपोटेनियस वही रहेगी। तो साइन ए, साइन ए मतलब ओ, यानी ओ अपॉन एच, ओ बोले तो अपोजिट यानी हाइट, और अपॉन में एच यानी कर्ण, तो हाइट, तो इसके सामने हाइट क्या है? ये है, ए के सामने ये हाइट है, यानी 7/25। क्या हो जाएगा? 7/25। डायरेक्ट लिखो यार, और नहीं समझ में आएगा एक बार चेक कर लो जाके, फिर बताओ। फिर है कॉस ए, क्या है? कॉस ए, तो कॉस ए का क्या होता है? ओह, फिर आ मतलब साइन के बाद कॉस, ओ के बाद आ मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल के पड़ोसी वाला, ये तो हाइपोटेनियस है तो यही पड़ोसी होगा, और ये तो हाइट थी, तो पड़ोसी यानी कि एडजेसेंट यानी कि बेस, जिसको पड़ोसी बोलो, एडजेसेंट और बेस, ए को ही हम बेस बोलते हैं, ओ को हम हाइट है परपेंडिकुलर, तो एच को हाइपोटेनियस बोलते हैं, पता है ना, हाइपोटेनियस। अब तो ये हो जाएगा 24/25, क्या हो जाएगा? 24/25, डायरेक्ट लिखो। ठीक है, यार एक स्टेप पहले लिखना था अगर, तो BC/AC करते, फिर BC और AC की वैल्यू रखते, वैसे भी करो। ठीक है, BC/AC, और ये हो जाएगा AB/AC। BC की वैल्यू कितनी है? 7/25, 24/25। अब वो पूछा है साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी यानी सी, अब हमको ये वाला एंगल देखना है, तो हाइपोटेनियस तो यही है, अब ये बेस और ये हाइट बन गया, तो साइन सी मतलब लंब बटे कर्ण ओ हो, ओ ह ओ एच, यानी AB/AC, AB/AC हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24/25। ठीक है, फिर कॉस सी मतलब यानी आधार, यानी बेस, यानी 7/25, यानी कि CB या BC अपॉन में AC, यानी 7/25। ये सारे रेशियोज आ गए, देख लो, सबकी वैल्यू पता चल गई, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, ऐसे करना होता है बच्चा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इजी सा सवाल होता है, बस वही मैंने हथियार दे दिया है ना तुमको, ओ आ ओ ए, वही करते चलना है। ठीक है सर, समझ गया, तो समझ गए तो आगे चलो यार, तुम लोग जल्दी से नोट करो, हमारे पास PPT नहीं है यार, तो हम 2 मिनट में तुम्हारे बराबर पहुंच जाएंगे, तब तक तुम सवाल नोट करो। देखो, अगला सवाल है, इन फिगर फाइंड, सेकंड नंबर, इन फिगर फाइंड 10p माइनस कोटार। डरना मत, बिल्कुल इजी सवाल है, ये फिगर दे रखा है, PQR 12 13, ये 12 है, ये 13 है, ये 90 डिग्री है, ये P है, ये Q है, और ये R है। आपसे 10p माइनस कॉट R पूछा है, तो पहले तो हम 10p निकालेंगे। क्या? 10p, 10 मतलब
साइन कॉस टेन ओ आ ओ ए ओ ए, पी से टेन चाहिए और टेन पी, टेन पी, पी के हिसाब से ओ ए देखना है। तो पी के लिए ओ कौन है, इसका उल्टा ये, और ए तो ये हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनियस है ना, यानी 12। तो ये तो मुझे पता है भैया 12 हो जाएगा, लेकिन ओ निकालना है। तो ये वाला यानी पी क्यू पता है, पी आर पता है, क्यू आर निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या पता है सर, हाइपोटेनियस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर है बेटा 13 का स्क्वायर, पी क्यू है 12 का स्क्वायर, क्यू आर चाहिए हमको, ये होता है 169, 144, क्यू आर का स्क्वायर याद कर लेना कम से कम 20 तक, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर यानी 25। कितना आएगा, 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो अंडर रूट 25 हो जाएगा क्यू आर, तो स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, यानी कि क्यू आर जो आएगा वो आएगा 5 5 जो 25 यानी 5 सेंटीमीटर। कितना आया, 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 हो जाएगा। 5/12 यानी क्यू आर अपॉन पी आर, टेन थीटा कितना आया, क्यू आर अपॉन टेन थीटा नहीं टेन पी, एंगल जो जो इधर एंगल लिखा होता है, जैसे यहाँ पी लिखा है यहाँ आर लिखा है, तो जो एंगल लिखा है उसी के हिसाब से ट्रायंगल को एडजस्ट करेंगे। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, बगल वाला बेस होगा और जो एंगल की बात करें उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, हाइपोटेनियस तो वही रहना है। ठीक है, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू है ना, तो ये हो जाएगा 5/12। अब हमको निकालना है कॉट आर। तो अब आर देखो, ये तो हाइपोटेनियस फिक्स है, आर के बगल वाला, आर के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी हाइट, और ये हमारा बेस होगा। तो 10 का होता है ओ ए, तो कॉट आर का क्या होगा, ए अपॉन ओ, 10 का उल्टा कॉट ओ ए यानी ए ओ। अब आर के लिए ए क्या है, ये है, और ओ क्या है, ये है। ठीक है सर, यानी कि ए यही है आर के लिए यानी 5, और ये ओ है यानी 12, यानी इसका भी वही आएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, सेम आएगा। सवाल से ही समझ में आ गया, सेम आएगा। तो क्या बताना था, 10p माइनस कोट आर, 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। 0 आपका आंसर हो जाएगा, समझे ऐसे। चलो, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बता देना, और जल्दी जल्दी तुम लोग यार मुझको अच्छे से बढ़िया लेवल पे पहुंचाओ, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा, बहुत करूंगा नहीं, वो तो वैसे भी करूंगा, तुम पहुंचाओ ना पहुंचाओ ये तो मेरी जिद है, तो मैं करूंगा ही करूंगा। अपने भाइयों और बहनों के लिए मुझे करना ही है, ये मैंने ठाना है तो करना है। और हमारे बच्चे तो मुझसे इतना प्यार करते ही हैं कि अपने भैया को आगे लेकर जाना चाहेंगे ही चाहेंगे, क्योंकि जो समाज में अच्छा काम करेगा भगवान भी उसका साथ जरूर देगा। ठीक है, रेगुलेशन लेकर आना ही है, तुम लोगों को आगे बढ़ाना ही है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी देनी है। ठीक है, ये जो कोचिंग वाले लूट रहे हैं ना, इनसे बाहर निकलना है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आपसे क्या बताऊं मैं बेटा, ऐसे ऐसे हालात देखे हैं। यूट्यूब पे फ्री शिक्षा मिल रही है, अच्छे से पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे चैनल को ले जाओ, ताकि जितना मेरे पास जितनी कैपेबिलिटी होगी उतना ही। अभी जैसे मेरे पास अगर प्रोजेक्टर होता तो मैं पहले से पीडीएफ बना के लाता, टाइम बचता, तो और भी एक्स्ट्रा चीजें करेंगे, तो वो सब धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी, लेकिन अभी भी मैं एकदम क्रीम चीजें आपको फिर भी दूंगा, देने की ही कोशिश करता हूँ। जैसे अलग सर है ना, तो अलग सर जितना इतना कम नहीं किया उन्होंने अपने लाइफ में, बहुत किया बच्चों के लिए, तो कोई ना कोई फिर पीछे से होना चाहिए ना। ये तो सर के
बाद भी तो कोई ना कोई रहना चाहिए ना, धरती वीरों से खाली नहीं होनी चाहिए। ये आपका सवाल है। सवाल क्या है? इफ साइन ए इज इक्वल टू इतना, तो कॉस ए और टेन ए बताना है। तो एक ट्रायंगल बना लो, कोई भी राइट एंगल। जैसे मैंने ये बना लिया, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। डायग्राम दे रखा है नहीं दे रखा है? दे रखा होगा, देख लेना, नहीं तो देखो, ये ए बी सी, बी पर 90 डिग्री, और बोला है साइन ए जो है वो 3/4 है, तो कॉस ए टेन ए बताना है। साइन ए कितना है? 3/4। और ये क्या होता है? ओह, क्या होता है? ओह। तो ए के लिए ओ और एच देखो, ए के लिए ए का उल्टा ओ, यानी ये होगा ओ, और एच मतलब हाइपोटेनियस, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, यानी ये होगा एच, तो ये बचा, तो ये होगा ए। ठीक है, ऐसा। अब तो ओ की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 4 है। वैसे के कॉफिशिएंट लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर होता है, मैं कॉफिशिएंट नहीं लिख रहा हूँ। ओ की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे। ओ की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 4 है, तो ये 4 है और ये कितनी है? 3 है। ठीक है ना? तो अब ए कितना हो जाएगा? देखो ये तो हाइपोटेनियस है, यानी ए सी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है? ए सी है 4, कितना है? 4 का स्क्वायर। ठीक है ना? इज इक्वल टू ए बी को ए बोला, नहीं पता, ए निकालना है हमको। और बी सी कितना है? 3 का स्क्वायर। कितना है? 3 का स्क्वायर, यानी 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, ए स्क्वायर। तो ए चाहिए हमको, तो रूट लग जाएगा, रूट आया, ए की वैल्यू आई √7। कितनी आई? √7, यानी ये कितना होगा? √7। अब हमको चाहिए कॉस ए और टेन ए। कॉस ए चाहिए, टेन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए और टेन ए चाहिए। तो कॉस ए, कॉस मतलब ओ, साइन के बाद कॉस, ओ के बाद आ, यानी ए अपॉन एच, ए अपॉन एच, ए अपॉन एच बोले तो ए अपॉन एच, यानी √7/4, √7/4, यानी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, यानी कि √7/4, ये हो जाएगी वैल्यू। फिर ओ आ, साइन कॉस टेन, ओ आ, ओ ए, ओ ए, ओ ए, यानी बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, यानी 3/√, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री जैसा इजी कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री जैसा इजी कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को भाई सब्सक्राइब करवाओ, अपने दोस्तों से बताओ, जहाँ पे इजी मेथड में, इजी लैंग्वेज में चीज़ें आपको मिल रही हैं, उधर ही आओ ना सब लोग, अच्छे से पढ़ाई करते हैं साथ में मिलकर। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सेक ए। फाइंड साइन ए सेक ए, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कोई भी चीज भैया बिना ट्रायंगल के करेंगे ही नहीं,
मतलब ट्रायंगल के कैसे वैल्यू बताओगे? तो ट्रायंगल बनाओ पहले, चलो फिर से वही ट्रायंगल। हमेशा हम बी पर ही 90 रखते हैं। तो ये बी है, तो ये ए है, तो ये सी है। ठीक है, अब देखो वो बोले हैं 15 कॉट ए, सॉल्यूशन है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो कॉट ए कितना हो जाएगा? 8, 15 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा ये, कॉट ए हो जाएगा 8/15। कॉट ए हो जाएगा 8/15। तो कॉट ए का मतलब ये वाला एंगल। अच्छा, टेन, टेन होता है ओ आह ओ ए, साइन कॉस टेन, टेन का ओ ए होता है। तो कॉट ए अपॉन ओ, कॉट क्या होगा? ए अपॉन ओ, यानी ए है 8, ओ है 15। किसके लिए? ए के लिए। अच्छा, ए के लिए 90 के सामने वाला एच, तो ये तो एच है। ए के लिए बगल वाला ए होगा और ए के सामने वाला ओ होगा। तो ओ है 15, ए है 8, ए है 8 और ओ है 15। ये निकाल। अच्छा, ये तो हाइपोटेनियस है, तो एसी का बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एसी का स्क्वायर, क्योंकि अभी मुझको एच चाहिए ना, एच नहीं पता हाइपोटेनियस। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यानी हिंदी में बोले तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी है एच जो निकालना है, ए बी है 8 का स्क्वायर और ये है 15 का स्क्वायर, ये है 15 का स्क्वायर। 8 8 जा 64, ये 225। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 9 6 2 8 और ये हो जाएगा 2। 17 17 209, 17 7 119, 11 17 11 28। हाँ, ये एच हो जाएगा √289। ये 17 का स्क्वायर होता है, किसका? 17 का। एच की वैल्यू आई कितनी? सॉरी 17, एच की वैल्यू आई बेटा 17। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए साइन ए। क्या चाहिए? साइन ए और सेक ए। तो साइन ए मतलब ओ अपॉन ए के हिसाब से देखना है, एंगल चेंज ही नहीं हुआ है। तो ओ अपॉन एच, ओ अपॉन एच, यानी बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। और ये हो जाएगा सेक। तो साइन कॉस, कॉस होता है ए अपॉन एच और इसको उल्टा सेक, तो एच अपॉन ए। क्या होगा? एच अपॉन ए, एच अपॉन ए। और ये क्या था? बी सी अपॉन ए सी, ओ अपॉन एच। क्या था? ओ अपॉन एच। ये था बी सी अपॉन ए सी और ये हो जाएगा एच अपॉन ए, यानी ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, बी सी की वैल्यू है 15 और ए सी की वैल्यू है √7। नहीं नहीं नहीं, √7 कहाँ है यार? 17। एच की वैल्यू कितनी आई है? 17 आई है, तो 17 लिखो ना। ये तो मुझे लग रहा था यार कि कुछ हम मिस्टेक कर। 15/17 ओ अपॉन एच, 15/17। फिर ए एच अपॉन है, एच अपॉन यानी 17/8। कितना हो जाएगा? 17/8। ये देखो। ठीक है, ऐसे करते हैं। बहुत ईजी यार, बहुत ईजी चैप्टर है। क्या टफ है इसमें? टफ क्या है तुम ये बता दो मुझे। बस जो हथियार दिया था, एक्स्ट्रा हथियार देने की जरूरत पड़ी है? नहीं पड़ी है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, वो मैंने वहां नहीं बताया था, तो वो तो बचपन से सीखते आए हो। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना? चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू इतना 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, चलो सेक थीटा दे रखा है, बाकी सारा थीटा तुमको बताना है। सेक थीटा दे रखा है, बाकी सारा थीटा तुमको बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
गिवन sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratios, ये आपको बताना है। तो ट्रायंगल बनाओ पहले, ए को ऊपर रखा करो, बी पर 90 बनाया करो, हमेशा यही किया करो। ट्रायंगल जब बनाएंगे 90 डिग्री वाला, तो हमेशा बी पे 90 बनाया करो, ए को ऊपर, सी को इधर रखा करो। ए सी वाली लंबी लंबी बोलते हैं। देखो बी पे 90 है, बी पे 90 बनेगा, तो ये तो क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस। ये थीटा मानेंगे इसको, और वो सेक थीटा दे रखा है। थीटा उसको भी बोल सकते थे, मैंने इसको थीटा बोल दिया, उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा ट्रायंगल, पलट ऐसे घूम जाएगा। मैंने इधर थीटा दे दिया। अब देखो सेक थीटा कितना है, 30/12। सेक किसका होता है, उल्टा कॉस का। कॉस के लिए क्या होता है, ओ आ ए अपॉन एच, यानी सेक के लिए एच अपॉन ए। ये किसकी वैल्यू दे रखी है, थीटा के हिसाब से एच अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है। तो थीटा के लिए एच तो ये है, और ये बगल वाला ए होता है, और सामने वाला ओ होता है। तो एच अपॉन ए दे रखा है, यानी 13/12, यानी एच की वैल्यू 13 और ए की वैल्यू 12। तो ये तो निकालना पड़ेगा ना पहले। तो बाय पाइथागोरस, ये तो हाइपोटेनियस है, बाय, समझ में आ रहा है ना। जहाँ नहीं समझ में आएगा रिवर्स करके देख लेना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, या सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी है 13 का स्क्वायर, बी सी है 12 स्क्वायर, और ये ओ बोल देते हैं, यानी कि हाइट जो हमको निकालनी है, ओ की वैल्यू ओ बोलते हैं बेटा, या फिर एच बोलते हैं। ओ आ ओ ए के हिसाब से वो बोल देते हैं, नहीं तो हाइट और परपेंडिकुलर और बेस होता है, वो तुमको पता है, और हाइपोटेनस होता है। 169 प्लस ओ का स्क्वायर, ओ मतलब हाइट, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ओ का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ओ स्क्वायर, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू ओ, यानी ओ की वैल्यू आई 5 सेंटीमीटर। ओ कितना आया, 5 सेंटीमीटर। ओ एच ए सारा लिख दिया मैंने। अब ओ एच ए सारा पता है, सेक दे रखा है, निकालना क्या क्या है, साइन थीटा, थीटा ही लेना है, थीटा का ही थीटा ही एंगल, क्योंकि ये थीटा एंगल मैंने यहाँ ना यानी सी से निकालना है। हो सकता है कभी कभी उधर थीटा बनाते तो उधर से देखते। हाँ, थीटा तुम इधर भी ले सकते थे, उधर भी ले, उसी हिसाब से सेट हो जाती है चीजें, आंसर उतना ही आता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, जो कि दे रखा था। तो बाकी 5 जो बचे इसकी वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में सबका आंसर करेक्ट करके अच्छे से जवाब देना। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने 70% काम कर दिया है, बस देख देख के आंसर लिखना है आपको। ठीक है, वो ये पता है, उसका उल्टा करते हो तो उसके चचेरे भाई की वैल्यू आ जाती है। एक मिनट, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इधर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इफ ट्रेंगल, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ
एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, then so angle A is equal to angle B, then so ये एंगल ए होगा इक्वल किसके, एंगल बी के। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो ये ऐसे थ्योरम टाइप का है, वो सिमिलरिटी ट्रेंगल सिमिलर है, यानी 9th क्लास में पढ़ा है ना, देखो ट्रेंगल चैप्टर CACT कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CACT सिमिलरिटी, SSAAA क्या है, किस रीजन की वजह से सिमिलर है ना, या हिंदी में बोले तो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, उसकी बात की गई है। तो हम ट्रायंगल एक ले लेते हैं, ABC। अच्छा, अगर C पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, और इसको मैं पॉइंट D बोल देता हूँ। देखना ध्यान से, ये एंगल A है और ये एंगल B है। ठीक है, एंगल A है और ये एंगल B है। तो cos A और cos B बोला है, तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने वाला, इधर ये हाइपोटेनियस 90 डिग्री के साथ, ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, दो ट्रायंगल हैं, इसके सामने ये हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला ये भी हाइपोटेनियस, तो ये दोनों बेस हो जाएंगे। बेस को क्या बोलते हो, ए। तो ये क्या हो जाएगी, ये ओ, जो कि दोनों के लिए कॉमन है, ओ। ठीक है, तो क्या चाहिए, cos A मतलब cos के लिए क्या आता है, ओ आ, A अपॉन एच, क्या आता है, A अपॉन एच आता है। तो पहले उन दोनों को लिखो इधर, क्या सॉल्यूशन क्या दे रखा था, cos A इज इक्वल टू cos B, ये दे रखा है। cos A बोले तो क्या आएगा इधर, आ, ओ आ, इसके लिए भी आएगा आ, A अपॉन एच। तो A के हिसाब से ये A है और ये H है, यानी AD अपॉन AC, क्या आया, AD अपॉन AC, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसके B के हिसाब से A अपॉन H ये है, यानी BD अपॉन BC, BD अपॉन BC, BD अपॉन BC, ये हो जाएगा। अब देखो, यहां तक बात समझ में आई। अब ध्यान से देखना, उसने बोला है कि cos A इक्वल है cos B के, तो मतलब एंगल A भी इक्वल होगा एंगल B के। जैसे मैं बोलूं cos 30 की डिग्री कितनी होगी, तो cos 30 की डिग्री होगी, cos 60 की होगी 1/2, और 1/2 इक्वल है 1/2 के, मतलब B की भी वैल्यू होगी cos 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री होंगे। एक तो वैसे भी समझ सकते हो, नहीं तो इधर देखो। अच्छा, AD अपॉन BD क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये BD नीचे आएगा, AC ऊपर जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC। देखना, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अब देखो यहाँ पर बात क्या है, देखो दो एंगल सेम है, दो ट्रायंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री, एक एंगल सेम, यानी ये ट्रायंगल 1 इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे ट्रायंगल 2 की बात, तो दोनों में 90 डिग्री बन रहा है सर, दोनों में DC कॉमन है, हाँ सर इसमें भी DC है और इसके लिए भी DC है। ठीक है सर। अच्छा सर, दो बातें मिल गई हमको, ये दो बातें, एक और कोई भी बात देख लेते हैं। तो एक बात ये देख लेते हैं कि बोला है cos A इज इक्वल टू cos B, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल
बी के, यानी ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल की वजह से ट्रेंगल ए सी डी, ये वाला ट्रेंगल और ट्रेंगल बी सी डी, ट्रेंगल बी सी डी, ये कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। ये कैसे ट्रेंगल हो जाएंगे? ए एस ए, एंगल साइड एंगल की वजह से, टेस्ट एंगल साइड एंगल टेस्ट की वजह से ये सिमिलर ट्रेंगल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। और सिमिलर ट्रेंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये लाइन इक्वल है। तो जबरदस्ती अगर हमको नहीं भी पता है फिर भी हम इसके इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। जो कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सेम सेम वाले होते हैं दोनों के अपोजिट में, वो इक्वल ही हो जाते हैं अगर किसी भी टेस्ट से सिमिलरिटी ट्रायंगल की पता चल जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो रीजन क्या लिखो, ये करने के बाद लास्ट में लिखोगे सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ corresponding angle of similar triangle are always equal, are always equal। मैंने बोल दिया है, आप लिख लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बस ये थ्योरेटिकल था, बस वही सिमिलरिटी टेस्ट वाला जो कि 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, उसी का एक सवाल आ गया था। लेकिन इसमें भी कुछ करना था नहीं, जो हमको हथियार था वो हथियार का थोड़ा सा यूज हाँ जरूर हुआ है। चले बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। बस लास्ट सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद जो बचेगा 3-4 सम्स वो हम 8.2 की एक्सरसाइज हम आते ही जितने सवाल बचे हैं वो करवाएंगे। उसके बाद 8.2 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उससे पहले हथियार देने की जरूरत नहीं है। 8.2 करने के लिए वो वैल्यू वैल्यू याद करके आना, प्रैक्टिस करके आना, जो मैंने बताया है आपको। ठीक है, वो आप करके आना। फिर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? इफ चलो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, थोड़ा छोटा है, 7 भी बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, शायद से छोटा होगा, थोड़ा दिख रहा है। इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A is equal to cos square A minus sin square A or not। ठीक है, देखो अगर 3 cot A इज इक्वल टू 4 है तो चेक करो कि ये और ये इक्वल है कि नहीं, यानी ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ये बताना है, क्योंकि इक्वल लगा है ना बीच में, तो इक्वल है या नहीं है। तो पहले ट्रायंगल बनाओ जल्दी से, अब जल्दी से करेंगे वाला सवाल। देखो बी पे 90 डिग्री ऊपर है, नीचे सी, बी पे 90 डिग्री। ठीक है, हमको दे रखा है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। हमको दे रखा है 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, ओ अपॉन ए होता है 10 का, ओ अपॉन ए, ओ ए, तो इसका ए ओ, इसका क्या हो जाएगा? ए अपॉन ओ। एंगल क्या है? ए, तो ए देखो, अच्छा 90 के सामने एच तो पता है, ओ और ए डिसाइड करना है ए के हिसाब से। अच्छा ये ए ओ लेना है, तो अच्छा पहले कॉट ए के लिए ए किधर है? सामने वाला ए होता है एंगल के सामने, तो इसके सामने ए, यानी ये ए, वो ए दूसरा है, वो तो ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और ये ए मतलब एडजेसेंट। नहीं नहीं, ये तो ओ होता है ना, एंगल के सामने वाला अपोजिट, वो मतलब अपोजिट, और पड़ोसी एडजेसेंट को ए बोलते हैं, यानी ये ए होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ये तो हाइपोटेनियस है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, ए की वैल्यू अब ए की वैल्यू 4 है, ओ की वैल्यू 3 है,
ओ की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 4 है। बेटा पाइथागोरस से निकाल लेना, H 5 आएगा, 5 4 3 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये है, अब सारी वैल्यू पता हो गई। अच्छा अब देखो हमको उधर पुट करना है, तो हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से लगाना तो आ जाएगा। तो पहले मैं लूंगा LHS, क्या लूंगा, ये पूरा पार्ट LHS है, ये RHS। LHS मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब इक्वल टू के राइट हैंड साइड, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो हमने पहले क्या लिया, LHS। LHS लेंगे तो 1 माइनस 10 है, 10 है मतलब लंब बटा आधार यानी 3/4, 3/4, और 10 ये नहीं 10 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, 16 बन जाए 16 में से 9, 16 में से 9 गया 16, में से 9 गया 7, कितना बचेगा, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, अपॉन 16, और 16 9 25 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसल, यानी ये आंसर आया 7/25। LHS की वैल्यू कितनी है, 7/25। अब हम वैल्यू पुट की है, आप देख लेना एक बार अच्छे से चेक करना, इसको आराम आराम से आप लगाना, जल्दी मत करना। अब देखो दूसरा है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस ए और साइन ए पता करना है, तो कॉस ए हो जाएगा साइन कॉस, आधार बटा कड़, आधार बटा कड़, यानी कॉस ए हो जाएगा हमारा, चलो पहले RHS लिख लेते हैं, क्या था यहाँ पर, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, आधार बटा कड़, कॉस ए आधार बटा कड़, यानी 4/5, 4/5, तो 4/5 और इसका स्क्वायर माइनस लंब बटे कड़, यानी 3/5। इस साइन कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब जैसे कॉस ए की वैल्यू लिखो, इधर साइन ए की ही वैल्यू लिखो, स्क्वायर लिखा है तो होल स्क्वायर कर दिया करो। 16/25, 9/25, 7/25। अरे वाह, ये दोनों कैसे आ गए, सेम, मतलब क्या, चेक वेदर इट इज इक्वल टू दिस और नॉट, तो लिखो यस, RHS इज इक्वल टू LHS, आंसर इज 7/25। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये सवाल समझ में आया होगा, जितने मैंने स्टार्टिंग से चीज़ें बताई, और 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने लगा लिया है। 8.2 का हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, फिर 9 10 11 12 जितना भी होगा वो बताएंगे, फिर 8.2 पे आएंगे, वो भी पूरी फिनिश करेंगे दूसरे लेक्चर में। फिर तीसरे लेक्चर में हम तीसरे एक्सरसाइज का और चौथी एक्सरसाइज का हथियार दे देंगे, फिर वो दोनों एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। बहुत इजी चैप्टर है, जो किया है मैंने, इसको एक बार अच्छे से देखना, रिवाइज करना, नोट्स साथ में बनाना, आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं किसी क्या यार नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ आगे से हम मिलने ही वाले हैं। और आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, और बताइए कि वो भी पढ़ाई करें, अभी बोर्ड आने वाला है, ठीक है। तो हमारे साथ लग जाइए, मेन टाइम पे मैं आपके साथ आ चुका हूँ, ठीक है। बोर्ड अच्छे से फोड़ेंगे, मैथ्स में अच्छे स्कोर लेकर आएंगे, जैसे ये हो जाएगा मेंसुरेशन, ठीक है, और जितने भी चैप्टर हैं NCERT में जिसमें आपको डर लगता है, वो सारी चीज़ें मैं एकदम इजीली वे में अच्छे से समझा के करवा दूंगा। 10th के मैथ्स में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी साइंस वगैरह है तो आप वो आई एग्जाम करके, वो अभी भैया पढ़ाना शुरू किए हैं ना साइंस का, क्या नाम है उनका, अमन अमन भैया, अमन सक्सेस टिप्स, आई एग्जाम चैनल का नाम है। तो आप भैया से साइंस पढ़ लिया करो, ठीक है, और मैथ्स मुझसे पढ़ लेना, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जिस भी टाइम पे वीडियो को देख रहे हो, ठीक है फिर, हाँ, जय हिंद, जय भारत।